हिंदू धर्म में कहावत है कि जब भी कोई शुभ काम होता है तो भगवान इंद्र हम लोगों के बीच में आते हैं। तो इस बारिश का पूरा संकेत है कि अभी आने वाले हैं रोशन जी, और उसके पहले ये बारिश आई है। बहुत सुखद संदेश है। मंच पर उपस्थित माननीय गिरिडीह के सांसद और इस क्षेत्र के अभिभावक आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय राकेश प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ के अध्यक्ष आदरणीय प्रवीण मेहता जी, भारतीय जनता पार्टी हजारीबाग के अध्यक्ष आदरणीय विवेकानंद सिंह जी, हम सबों को गार्जियन आदरणीय लोकनाथ मातो जी, आजसू के जिला अध्यक्ष रामगढ़ के आदरणीय दिलीप गांधी जी, हजारीबाग के जिला अध्यक्ष आजसू के आदरणीय परमेश्वर मेहता जी, यहाँ के प्रभारी आदरणीय कृष्ण तिवारी जी, सम्मानित मंच और यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित माताएं बहने बुजुर्ग नौजवान साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। और इस खराब मौसम में भी, बारिश के मौसम में भी आपके द्वारा इतनी संख्या में जो यहाँ आगमन हुआ है, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आज मैं आपको केवल इतना बताने आया हूँ कि पिछले 5 साल से आप झारखंड की जनता ठगी का शिकार हो रही है। मैं 2019 के कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी की सरकार का जो घोषणा पत्र था उसका मैं जिक्र करूं तो इन लोगों ने कहा था कि हम हर साल 5 लाख नौकरी देंगे। मैंने विधानसभा में प्रश्न किया था, उसका जवाब आया कि 12,500 नौकरी अभी से 6 महीना पहले तक इन्होंने दिया था। 25 लाख नौकरी के बदले केवल 12,500 नौकरी के द्वारा दिया गया था। इनका घोषणा था कि अगर नौकरी नहीं देंगे तो नौकरी के बदले बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक भी व्यक्ति को पूरे झारखंड में एक पैसा भी अगर बेरोजगारी का भत्ता इन लोगों ने दिया होगा वो आपके सामने है। महिलाओं को ठगने का इससे भी बड़ा रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया। 2,000 रुपया चूल्हा चौका का खर्च देंगे, एक पैसा नहीं दिया। पूरे 5 साल जब खत्म होने को आया तो 1,000 रुपया महिला सम्मान बोल करके खाते में डाला गया। और विश्वास जानिएगा कि जैसे ही लोग के पक्ष में चुनाव का नतीजा आएगा, ये आगे आपको एक पैसा भी नहीं देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प रहता है, एनडीए का जो संकल्प रहता है, उसके पीछे मोदी जी की गारंटी काम करती है। मैं तो दोहरा रहा हूं कि मोदी जी की गारंटी काम करती है। और किन किन लोगों को विश्वास है जरा मोदी जी की गारंटी पर जरा अपना हाथ उठा करके दिखाएंगे कि मोदी जी का गारंटी, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आज एनडीए ने निर्णय लिया है कि जब वो जीत करके आएंगे तो अपने पहले कैबिनेट में पारित करेंगे कि 18 साल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं उनको 11 तारीख को, हर महीने के 11 तारीख को 2,100 रुपया उनके खाते में ट्रांसफर होगा, उनके खाते में जाएगा। और अगर मोदी जी स्पष्ट कर रहे हैं तो 11 बोलने का मतलब 11 तारीख को ही आपके खाते में पैसा जाएगा। ये मैं आपको बताने के लिए आया हूं। मोदी जी ने आपके लिए और भी इंतजाम किया है कि आज गांव हो या शहर, सभी जगह पर गैस का सिलेंडर का उपयोग होता है। आज अब आपको साल में 2 गैस का सिलेंडर मुफ्त में मिलेगा, और बाकी जितना सिलेंडर आप जलाना चाहेंगे वो सिलेंडर आपको 500 रुपए की राशि पर मिलेगा। इससे ज्यादा का जितना भी दाम है वो झारखंड की सरकार देगी। आपको गैस देने का भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। रघुवर दास जी ने आपको चूल्हा दिया, और अब
मोदी जी ये गारंटी ले रहे हैं कि आपको गैस जो है नियंत्रित दाम पर मिलेगा, पहला 2 मुफ्त में मिलेगा और उसके बाद 500 की राशि पर मिलेगा। तो मोदी जी ने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, जो युवा उससे आप अपने आर्थिक मजबूरी के चलते चूक नहीं जाए, इसके लिए ये जो है भारतीय जनता पार्टी ये योजना लेकर के आई है। हर वर्ग के लिए एक स्कीम इस सरकार ने डिजाइन किया है और जैसे हमारी सरकार आएगी हम लोग पहले कैबिनेट में सभी चीजों को आपके लिए पूरा करेंगे। आपको ये भी समझना है कि आज हिंदुओं के जुलूसों पर, हिंदुओं के त्योहार पर आज महोदी में हमारा रास्ता रोक दिया गया है। रामनवमी का जुलूस वहां पर नहीं निकलता। भारत का जितना भी रास्ता है, चाहे कोई भी रास्ता हो, कहीं भी जाता हो, किसी एक वर्ग, किसी एक समुदाय के लिए नहीं है। हर व्यक्ति को यह आजादी होनी चाहिए कि आप उस रास्ते से जा सकते हैं। तो महोदी का रास्ता रोकना सरासर गलत है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी तो हम लोग इस पर पहल करेंगे और इस रास्ते को आपके लिए मुक्त करा करके देंगे। आज हमारे जुलूसों पर, आज सरस्वती पूजा के जुलूस पर, आज रामनवमी के जुलूस पर, आज गणेश विसर्जन में, आज विश्वकर्मा पूजा पर, दुर्गा पूजा के जो हमारा भसान होता है उस पर पथराव किसके सह पर हो रहा है, कौन कर रहा है पथराव, यह भी आपको जानने की जरूरत है। झारखंड की सरकार तुष्टीकरण करने के लिए अभी बड़का गांव में थोड़े दिनों पहले विश्वकर्मा पूजा के जुलूस पर एक समुदाय विशेष के द्वारा पथराव किया गया और इस समाज में क्या क्या आया, वहां का सरकारी स्कूल, मैं आप प्रशासन को जानना चाहता हूं, सरकार से जानना चाहता हूं कि आपने उस स्कूल के टीचर पर, आपने उस स्कूल के कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई किया जिन लोगों ने छत पर, स्कूल के छत पर पत्थर रख करके उस विश्वकर्मा भगवान के जो प्रतिमा थी उस पर पथराव करने का काम किया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके धर्म को सम्मान मिले, सभी धर्मों को सम्मान मिले, जैसा योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में अगर किसी भी धर्म के सभा पर अगर आप पथराव करेंगे तो बुलडोजर आपके घर के तरफ चल पड़ेगा और उसका न्याय बुलडोजर के द्वारा होता है। ये भारतीय जनता पार्टी का आपके तरफ प्रॉमिस है। मैं आप सबों से आग्रह और विनती करने के लिए आया हूं कि अगर आप इन सभी समस्याओं से, इस राज्य में जो लूट है, बालू की लूट, कोयला की लूट, लोहा की लूट, ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग का तो उद्योग बन चुका है, हर ब्लॉक, हर थाना भ्रष्टाचार का अड्डा जो बना हुआ है, अगर आप इससे मुक्ति चाहते हैं तो आपके पास एक ही विकल्प है कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाएं। आपको यह स्मरण रहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को बनाया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में यह राज्य बना है और हम ही ने बनाया है। हम ही लोग इसको सुधारेंगे, हम ही लोग इसको अच्छे से चलाएंगे। इन संकल्प के साथ आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए, रोशन लाल चौधरी जी को आपने आशीर्वाद दिया, अब अपना मत रोशन जी के पक्ष में देकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार सुनिश्चित करिए। यही आग्रह और यही विनती करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद।